जय हिंद। मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और 8 में जितने भी चतुर्भुज होते हैं सभी चतुर्भुज का क्या क्या गुण होता है ये मैंने आपको समझाया था। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहला प्रश्न से लेकर के पूरे इस प्रश्नावली यानी इस चैप्टर में कैसे कैसे प्रश्न हैं और प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ठीक है ना, यदि एक समांतर चतुर्भुज हो और उसके विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है ना, सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। तो चलिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ध्यान सुनिए। अगर समांतर चतुर्भुज, ध्यान सुनिए, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या डिफरेंट है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक आयत ही है, या ये कह लीजिए कि आयत को ही समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। कब? अगर आयत में अगर कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत हो जाएगा, और समांतर चतुर्भुज में कोण जो है कि 90 से कम होता है। बात क्लियर हो गई। अगर 90 डिग्री है भुजाओं के बीच का कोण तो वो आयत हो जाएगी, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो समांतर चतुर्भुज है। सेम बात क्लियर हो गई। चलिए तो देखिए, अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि वह क्या है, एक आयत है। तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है ना, लिखता हूं दिया है। क्या दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ठीक है, यही दिया है ना। चलिए तो लिखूंगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। अब यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, पहले इसका ड्राइंग बना लेता हूँ कि आखिर में ये समांतर चतुर्भुज कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक ड्राइंग बना दिया। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो नाम लिख देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर है। अब देखिए इसमें विकर्ण खींच देता हूं, ये विकर्ण ऐसे, ये हो गया और एक ये हो गया, है ना, यानी AC बराबर BD है कि नहीं, AC बराबर BD है ना, ये AC और ये BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो लिखूंगा नीचे, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है ना। हमको सिद्ध करना है कि जो ये ABCD है ना वो आयत है। तो देखिए यह समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये बात जानते हो ना, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और सेम आयत में भी यही होता है, उसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है कि आयत में 90 डिग्री होता है कोण भुजाओं के बीच, और समांतर चतुर्भुज में 90 नहीं होता है। मतलब कि अगर मैं कोण A का मान, या यहाँ पे कोण B का मान, या यहाँ से कोण C का मान, या कोण D का मान, इनमें से कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री कर दूं तो ABCD क्या हो जाएगी, आयत हो जाएगी। ये बात क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम लोग को करना है, कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। देखिए अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ये कोण चाहिए ना, है ना, एक कोण चाहिए कोई भी, तो मैं ये कोण B वाले को लेता हूँ। किसको लेता हूँ, B वाले को, ठीक है। बात समझिएगा, यहाँ पे मैं B वाले को लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने एक B ले लिया और दूसरा कोण ले लेता हूँ यहाँ पे A, है ना, कौन सा ले लेता हूँ, A, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दोनों कोणों की मदद से ना हम लोग निकालेंगे कि
ए का चाहे बी का किसी एक का भी 90 आ गया, इसका मतलब सबका 90 हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान सुनिए। अब कैसे करेंगे, तो देखिए एक यहाँ पे मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ए, ये सी वाला और ये बी वाला दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, यानी ए बी सी ले लूँ एक त्रिभुज और दूसरा ये ऐसे ले लूँ, तभी ना ये ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा। देखिए ए बी सी में इस वाले त्रिभुज में, ये वाले त्रिभुज में आ रहा है ना, ये वाला त्रिभुज में बी आ रहा है। अगर इसको मुझे चाहिए तो मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ, है ना, ये वाला पूरा, ये वाला त्रिभुज ले लूँगा। आई बात समझ में? तो चलिए क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी में लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लूं, देखिए ए बी सी से स्टार्ट है तो इसमें कर देता हूँ यहाँ से बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, क्या कर दूं, सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? ये कोण बराबर हो जाएंगे, है ना, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए तो समझिए। अब इनमें देखिए इन दोनों में क्या क्या एक जैसे है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ से हमको दिख रहा है कि इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये ए बी जो है, ए बी दोनों में है, तो क्या लिखूंगा, ए बी बराबर ए बी किससे, उभय निष्ठ भुजा, है ना, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। चलिए दूसरा अब देखिए, अब इसमें देखोगे कि ए बी सी में, है ना, ठीक है, और आपका यहाँ से बी ए डी में, तो देखिए ए बी सी में ये बी सी भुजा इस ए डी के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका कि अब देखिए बी सी बराबर ए डी, यानी बी सी बराबर ए डी, ठीक है, किससे, तो आगे लिख दूंगा समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, या आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज से, है ना, ये बात अभी आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये AC और ये BD तो था ही हमारा बराबर, है ना, AC और BD भी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा था कि इनके विकर्ण क्या है, बराबर है, है ना। तो देख लीजिएगा क्या हो जाएगा कि आपका ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा BD, है ना, तो नीचे हो जाएगा AC बराबर BD, ठीक है। अब देखिए AC और BD क्या है, ये विकर्ण है और ये दिया था कि बराबर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। चलिए अब यह हमारा हो गया। अब एक कोई भी इसमें से दो त्रिभुज था ना, कोई भी एक ले लीजिए। तो चलिए मैं इस ABC वाले को ले लेता हूँ, ध्यान समझिए, इससे ये पता चलेगा कि कौन सा नियम लगाना है। तो देखिएगा अब इसमें क्या क्या बराबर था, एक तो AB था और ये BC भी है और ये AC भी है, मतलब ये साइड साइड साइड, है ना, यानी 3 S लगा हुआ है, यानी S S S सर्वांग समता से, है ना, S S S सर्वांग समता से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, है ना, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब कि कोण ये A और B क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई बात समझो, तो नीचे लिख दूंगा कोण A बराबर कोण B, किसके कारण, CPCT से। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप समझिए, अब ये दोनों, अब ये पूरे समांतर चतुर्भुज है, तो क्या ये BC और AD समांतर होंगे या नहीं होंगे? ऐसे ही AB और ये
CD समांतर होंगे। तो देखिए कोण A और कोण B ना बराबर हुआ है, इसलिए इस समांतर भुजा को लेंगे BC और AD। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, अतः BC समांतर AD है ना, BC समांतर AD, ये दोनों समांतर है। तो इसमें एक तिर्यक रेखा देखिए, ये दो समांतर, ये वाली और ये वाली है ना, ये BC है और ये AD है। अब इसमें आप देखोगे तो ये वाली जो रेखा बन रही है नीचे वाली, ये क्या आपको AB तिर्यक रेखा बन रहा है कि नहीं, है ना। दो समांतर रेखाओं को कट करने वाली जो रेखा होती है वो तिर्यक रेखा होता है। तो BC समांतर AD, तो AB एक तिर्यक रेखा है। और जब AB एक तिर्यक रेखा है ना, तो ध्यान रखिएगा कि ये अंदर का जो कोण होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आप ये दो समांतर है ना, और एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, अंदर के दोनों कोणों का योग जो होगा ना वो 180 होगा। क्या होगा, तो देखिए ये भी अंदर का कोण है और यहाँ भी अंदर का कोण है, तो दोनों अंदर का कोण, क्योंकि ये क्या है आपका तिर्यक मतलब समांतर है ना, तो ये अंदर का ये भी अंदर का, तो इनका कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या लिखूंगा कि कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है ना दोनों का। अब देखिएगा ध्यान से समझिए, अब हमें पता था कि A और B बराबर है, तो A की जगह पे B रख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, तो 2 कोण B बराबर 180 डिग्री, तो कोण B बराबर 180 बटे में 2 भाग करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री। यानी कोण B का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि अतः ABCD एक आयत है। ठीक है, ABCD क्या है, एक आयत है। बस यही प्रूफ करना था, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, ऑटोमेटिक आप कर लोगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे बराबर होते हैं, यहाँ पे छूट गया है, बराबर होते हैं। ठीक है, हमको ये बताना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किसका बताना है, वर्ग का। तो देखिए सबसे पहले एक वर्ग खींचूंगा। क्या खींचूंगा, वर्ग। वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ A B C और ये D। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है, दिया है। वैसे कुछ दिया तो है नहीं, ठीक है, सब प्रूफ ही करना है, लेकिन हमको एक बात तो पता है कि वर्ग है। क्या है, वर्ग है। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि दिया है मैं वर्ग। ठीक है, कौन सा वर्ग, ABCD है ना, तो लिख देता हूं कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है ना। अब ये ABCD अगर एक वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना, सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दूसरा क्या होगा कि कोण भी इनके बराबर होंगे। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री है ना, क्योंकि जो वर्ग होता है, वर्ग की जो भुजाएं होती हैं वो 90 डिग्री के कोण बनाती हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गया। अब आप कहोगे कि सर वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो जी हाँ बराबर होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ये खुद ही पूछा है, और जब पूछा होगा तो वो नहीं लिखने वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या करना है जी, तो देखिए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए ये विकर्ण हो गया, यानी हमें ये बताना है सिद्ध कि ये जो है
ये विकर्ण AC और ये BD बराबर होंगे, ये बताना है। तो पहला यहीं पे लिखता हूँ, पहला ये सिद्ध करना है कि AC बराबर BD। चलिए दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा इसमें करना है कि परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जहाँ यहाँ पे कट कर रहे हैं ना ये विकर्ण है ना, इसको मान लेता हूँ ये बिंदु O है, क्या है ये O है। तो यहाँ पे बताना है कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि एक तो समकोण बनाते हैं 90 डिग्री और साथ ही साथ ये समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि AO ये OC ये CO के बराबर होगा और BO ये DO के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए दूसरा यही चीज कि हमारा बराबर होगा और तीसरा कह लेते हैं कि समकोण पे होगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए करना है क्या है कि बराबर होगा तो यानी AO बराबर प्रूफ करना है आपको CO, या ठीक है विकर्ण बराबर होंगे तो ये कर लीजिए। दूसरा क्या करना है तो आपका AO हो गया, दूसरा BO बराबर DO, ठीक है। चलिए ये कर लेना। तीसरा क्या करना है आपका कि जो समद्विभाजित ये कर रहे हैं ना वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री के। मतलब कि ये 90 हो सकता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो कोई एक अगर 90 आ जाएगा इसका मतलब सब 90 होंगे, क्योंकि 4 ही भाग में है। तो 9 चौका 36, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए ये 90 यानी कोण AOB है ना, कोण AOB कर लीजिए, चाहे BOC कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, चाहे ऊपर कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें समकोण प्रूफ करना है। तो क्या लिख दूंगा, कोण AOB बराबर 90 डिग्री है ना, ये हमें सिद्ध करना है तीसरा। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए आप एक नोटिस कीजिए, पहला करना है AC बराबर BD। तो देखिए AC और ये BD, अगर मैं जैसे पहले प्रश्न में जो लिया था कि ABC और BAD, अगर ये दोनों त्रिभुज है ना, ये वाला दोनों त्रिभुज ध्यान से देखिएगा, ये और ये है ना, अगर ये दोनों त्रिभुज अगर आप नोटिस करोगे कि अगर ये सर्वांगसम हो जाए, क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि इनकी भुजाएं और इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। और जब भुजाएं बराबर होंगी तो क्या इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना, वो भुजा बन के। तो सेम वही चीज करिए, लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो हमको पता है कि ये AD ये BC, ठीक है, के बराबर होगा, ये AD क्या होगा, BC के बराबर होगा। तो लिखूंगा AD बराबर है ना, AD नहीं लिखेंगे पहले, क्योंकि हम देखिए AD वाले से चल नहीं रहे, किस में चल रहे हैं, ABC में, ABC में। तो यहाँ से लिखेंगे BC है ना, क्या लिखेंगे, BC। तो लिखूंगा BC पहले है ना, क्योंकि ABC पहले है ना, BC बराबर, अब यहाँ से BAD में क्या है, ये AD। तो लिख दूंगा BC बराबर AD, और आगे क्या लिख दूंगा, ये दिया है ना, ये दिया है ना। और दिया है क्या, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा वर्ग से है ना, लिख दीजिएगा वर्ग से, या वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं ऊपर दिया में सब लिख दिया हूं ना यहाँ पे, इसलिए मैंने लिख दिया दिया है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, ये AB जो है कि दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना, तो AB बराबर AB बराबर AB, क्या चीज, उभय निष्ठ से, यानी उभयनिष्ठ भुजा, ये भी आप लिख सकते हो। तो चलिए लिख देता हूँ उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब आप देखिए अब क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, अब मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ पे विकर्ण तो है नहीं कि आप विकर्ण ले लोगे, ठीक है। दूसरा चीज ये देखिए कि इसमें जो कोण B है और ये कोण A है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। क्योंकि अगर आप विकर्ण बराबर कर दोगे तो प्रूफ क्या करोगे, प्रूफ तो यही करना है। तो यहाँ पे कोण A और कोण B क्या है, बराबर 90 डिग्री, देख लीजिए यहाँ पे है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आपका कोण A बराबर कोण B आगे क्या लिख दूंगा, आगे समकोण है ना, क्या है ये, समकोण, ठीक है, या आप लिख दीजिएगा 90 डिग्री से, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अब एक त्रिभुज उठाइए और उसमें क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे मिलेगा, ये भुजा है आपका S, ये है एंगल, और ये है आपका क्या चीज, S। तो SAS, तो क्या लिखूंगा,
SAS सर्वांग समता से। अब इस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। अब ये सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो बताइए इनके विकर्ण यानी AC और ये BD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर BD, आगे लिखूंगा CPCT से। हो गया, पहला हमारा ये प्रूफ हो गया। देखिए पहला प्रूफ कहा था, तो यहाँ पे ये पहला लिख दूंगा और यहाँ पे पहला हमारा हो चुका है। चलिए अब हमें क्या करना है, दूसरा करना है। दूसरा करना है AO बराबर CO। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे, तो देखिएगा ध्यान से। अब हमें यहाँ पे AO और CO लेना है ना, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये हमारा O था। अब देखिए यहाँ पे AO और ये CO, ठीक ऐसे यहाँ से BO और ये DO। तो आप देखोगे ये दो त्रिभुज बन रहा है ना, इन्हीं दोनों त्रिभुज में तो आ रहा है। देख लीजिए AO और CO, यहाँ से BO और यहाँ से DO, है ना, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दूं तो बताइए इनकी जो भुजाएं हैं ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी AO जो है ये CO के बराबर हो जाएगा और BO जो है कि DO के बराबर हो जाएगा। यही ना बात कह रहा था, ठीक है। यानी समद्विभाजित कर रहा है तो मतलब ये बराबर बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या लिखूंगा दूसरा के लिए, त्रिभुज A से स्टार्ट करता हूँ, AOB तथा त्रिभुज COD में। तो देखिए अब इन दोनों त्रिभुज में देखिए क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये AB और ये CD ये बराबर होंगे, है ना। यहाँ से हमने देखिए AB और ये CD बराबर है ना, दिया है। तो चलिए तो AB बराबर CD आगे लिख दूंगा, दिया है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पे और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए ऊपर और ये नीचे वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये अगर सीधी रेखा है ये भी सीधी रेखा है, तो ऐसे आपको पता है ना ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख से, है ना, दिख रहा है ना इसमें और इसमें। तो चलिए AOB और COD, तो कोण AOB बराबर कोण COD, है ना, आगे लिख दूंगा शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। क्या क्या मिला है हमको, एक तो AB मिला, ठीक है, AB और ये एक कोण, ठीक है। अब देखिए, अब आप बताइए ये AB और ये CD क्या समांतर होंगे। क्यों समांतर होंगे, हमको पता है कि ये वाला 90 डिग्री का है। और जब 90 देखिए ये है और एक ये है, अगर यहाँ पे आप एक लाइन खींचोगे, अगर ये 90 डिग्री का है और ऊपर भी 90 डिग्री का है, सब 90 का है ना, इसका मतलब कि ये वाली और ये वाली क्या हो जाएगी, समांतर लाइन। ये क्या हो जाएंगी, दोनों समांतर लाइन। और जब दो समांतर लाइन होंगी तो बताइए जब आप एक तिर्यक रेखा खींचोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना, एकांतर कोण से। तो क्या ऐसा लग रहा है ये जो AB है ना और ये CD है, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होंगे, क्योंकि AB और ये CD क्या है, समांतर है ना, समांतर है, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि BAO, है ना, कोण BAO बराबर कोण, है ना, DCO क्या लिख देंगे, एकांतर कोण से लिख दिया, एकांतर कोण से। अब देखिए एक त्रिभुज में क्या क्या आपको मिला है। तो देखिए ये वाला मिला है आपका, क्या मिला है, एंगल, ये भी है एंगल और एक है साइड, यानी AAS। तो क्या रखूंगा, AAS सर्वांग समता नियम से। इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, यानी AO बराबर CO और दूसरा हो जाएगा BO बराबर
है ना, और आगे लिख दूंगा CPCT से, है ना, किससे ये हो गया, CPCT से आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा, इसमें का तीसरा क्या कह रहा था। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा था कि AOB 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पिक्चर को रफ करता हूँ, फिर से एक नया पिक्चर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे करते हैं, ये मैंने एक बना दिया छोटा सा, आप ध्यान रखिएगा, बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब बड़ा छोटा भी मत जाइएगा कि सर आपने तो बड़ा छोटा बना दिया। ये A था, ये B था, ये C था, और ये D था, और ये आपका O था। ठीक है ना, चलिए अब हमको बराबर करना है, यानी यहाँ पे कोण 90 करना है। यहाँ पे कितना करना है, 90। अब देखिए अगर ये 90 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज को लेता हूँ और इस त्रिभुज को, और इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांगसम कर दूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, और इस सीधी रेखा पे 180 बनेगा ना, तो ये और ये जब बराबर हो जाएगा तो वहां से एक 90 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। AOB लेता हूं और यहाँ से COB लेता हूं। ठीक है, तो लिखूंगा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB, है ना, तो COB। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखोगे कि ये AB इस BC के बराबर होगा ना, क्यों, क्योंकि वर्ग है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या, AB बराबर BC, और आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है। चलिए दूसरा देखिए क्या बराबर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए हमने एक चीज प्रूफ किया था कि AO और ये CO बराबर है कि नहीं है ना, लिखूंगा AO बराबर CO, किससे, सिद्ध किया है ना, हमने ऊपर ये सिद्ध किया है। देख लीजिए यहाँ पे AOCO क्या है, बराबर है CPCT से, सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको, तो देखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि आपको ये जो BO दिखाई दे रहा है ना, इन दोनों त्रिभुज में है ना, इसका मतलब क्या लिखूंगा कि BO बराबर BO, है ना, किससे, उभयनिष्ठ भुजा से, है ना, उभयनिष्ठ भुजा से। अब ये उभयनिष्ठ, अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे S और ये भी था S और ये भी था S, यानी S सर्वांग समता से। अब इस नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों सर्वांग सम, यानी त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब ये वाला कोण AOB और COB ये बराबर हो जाएंगे। कोण AOB बराबर कोण COB, है ना, आगे CPCT से, है ना, ये बराबर हो जाएंगे ये वाला कोण। अब जब बराबर हो जाएंगे तो नीचे लिखेंगे क्या, अतः AC रेखा पर, है ना, AC एक रेखा है ना ये, तो क्या हो जाएगा, कोण AOB, है ना, AOB और COB प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। आपको बस समझ आ रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण का जोड़ क्या होगा, 180। अब दोनों तो बराबर हैं तो रख दीजिए कोण AOB, है ना, AOB निकालना है ना हमको, तो चलिए यहाँ पे COB के जगह पे AOB रख देंगे। कोण AOB बराबर 180 डिग्री, है ना, बराबर 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 कोण AOB बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180/2, यानी भाग करेंगे तो आ जाएगा 90। तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री, है ना, यानी हमको ये तो पता चल गया कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस यही करना था। ये हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, देखिए मैं बनाता हूं समांतर चतुर्भुज। ये है एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसका एक विकर्ण है ए सी जो कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है ये एक विकर्ण है ए सी। ठीक है, ये कोण ए को यानी जो ये पूरा ए है इसको समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये दोनों कोण क्या करता है, बराबर बराबर भागों में ये विकर्ण काट देता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। बताना है कि ये जो सी है इसको भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और दूसरा कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखूंगा दिया है, क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है ना, तो लिखूंगा सबसे पहले यही कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्भुज में अगर ये समांतर है तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आई बात समझ में, यानी ये ए बी के सामने ये सी डी है और इस ए डी के सामने ये बी सी है। आई बात समझ में, तो ये क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि ए डी बराबर बी सी और दूसरा ए बी बराबर सी डी। बात क्लियर हो गया। चलिए, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। क्लियर। चलिए, अब इसमें कह रहा था कि इसका जो विकर्ण AC है ना वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान सुनिए, वही लिखूंगा कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगर A को समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये हुआ कि BAC और DAC क्या होंगे, ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लेता हूं ये है कोण 1 और ये है कोण 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोण 3 और ये मान लेता हूं कोण 4। ठीक है, तो देखिए अब कोण 1 और कोण 2 क्या है ये, तो आप नोटिस करोगे कि समद्विभाजित है तो ये दोनों बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो चलिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करता है। चलिए, अब करना है सिद्ध, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है, तो पहला प्रश्न, पहला यही है कि यह कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी इस C को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है ये विकर्ण। तो अब देखिए इस C में दो आपको कोण दिखाई दे रहा है क्या, 3 और 4। तो 3 और 4 इस दो त्रिभुज में है ना, ये दो त्रिभुज में अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना होगा कि ये सर्वांगसम है। तो देखिए लेता हूं कौन कौन सा त्रिभुज लेता हूं, ABC तथा ADC में। क्लियर ना। चलिए लिखूंगा क्या कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, अब देखिए ABC में AB भुजा इस CD से मिलेगा, है ना। ऊपर देखिए AB भुजा CD से। क्लियर ना। देखिए AB बराबर CD। दूसरा ये BC जो है इस AD के बराबर है। क्लियर ना। तो BC बराबर AD। ठीक है, ये सब दिया है, ये क्या है, दिया है, लिख दूंगा दिया है। ठीक है, चलिए
अब देखिए तीसरा क्या इसमें, आप देखोगे कि जो ये AC है इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। इसका मतलब AC बराबर AC और लिख दूंगा उभयनिष्ठ से या उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर? ये लिख देंगे। अब देखिए आपको क्या मिला, तो AB BC और ये AC, ऊपर वाले में भी AB के बराबर ये CD था और इस BC के बराबर ये AD था। तो मतलब S आई बात समझ में, यानी S सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो बताइए इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 2, जो कि ये ऑलरेडी दिया भी था। ठीक है, और ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे, है ना। तो कोण 3 बराबर कोण 4 किसके कारण? तो CPCT से, है ना। आगे लिख देता हूं CPCT से। क्लियर ना? चलिए, तो हमसे यही कहा था कि बताइएगा सिद्ध करके कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो देखिए ना, कोण C में 3 और 4 है ना, जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब कह सकता हूं कि AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए, 1 और 2 तो दिया ही हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा अब कह सकता हूं अतः AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। हो गया सिद्ध। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर है। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, आप देखोगे कि ये BC और AD समांतर है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझ में, ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसमें एक तिर्यक रेखा ये AC है। बोलो सही बात है? अगर ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसमें एक तिर्यक रेखा क्या है? ऐसे तिर्यक रेखा है ना ये BC, ये वाला। ठीक है, मतलब सॉरी AC है ना, ये AC तिर्यक रेखा है ना। AD और BC समांतर जो रेखा है इसमें एक तिर्यक रेखा है आपका AC। क्लियर ना? तो अब देखिए तिर्यक रेखा है तो आप देखोगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर से, मतलब कि 4 2 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? 4 2 के बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी 1 3 के बराबर होगा। बात क्लियर हुआ? तो देखिएगा ध्यान से, क्या लिखूंगा कि BC समांतर AD, बोलिए BC AD के समांतर है ना, तथा AC एक तिर्यक रेखा है ना। AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हुआ? तो चलिए, अब ये AC एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, चलिए, और दूसरा कोण 2 बराबर कोण 4, और किससे ये हो रहा है? तो लिख दूंगा अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, दोनों ये हो गया। बात क्लियर हो गया? ये भी अंतः एकांतर कोण से बराबर। अब आप देखिए कि 1 के बराबर 2 था और 3 के बराबर 4, यहाँ पे 1 के बराबर 3 है और 2 के बराबर 4। तो आप देख पा रहे हो क्या कि 1 के बराबर 2 और 2 के बराबर 4। ठीक है, और 2 के बराबर ये 4 है, और फिर
3 और 4 भी बराबर है। इसका मतलब कह सकता हूं यहां से, देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको और इनको मिला करके, ठीक है, बनाता हूं क्या, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, है ना, होगा। देख लीजिए, ये आप देखेंगे 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4 और यहाँ 1 के बराबर 2 था, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है तो 3 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बात आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा, अतः ये बनेगा। अब ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे, क्या हो गए, सभी कोण आपस में बराबर हो गए। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये 1 और 4 क्या है, बराबर है कि नहीं है, देखिए 1 और 4 बराबर होंगे क्योंकि सब आपस में बराबर हैं, तो 1 और 4 भी बराबर होगा और 2 और 3 भी बराबर होगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बात क्लियर हुआ। तो क्या लिखूंगा नीचे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब बराबर कोण यानी 1 और 4 क्या है, बराबर है। तो देखिए 1 के सामने की भुजा, 1 के सामने की भुजा BC है और 4 के सामने की भुजा AB है। क्लियर हुआ। तो क्या कह सकता हूं कि BC बराबर आपका AB। ऐसे ही इधर देख लीजिए, ये वाला 2 और 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो 2 के सामने की भुजा ये CD और 3 के सामने की भुजा AD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि CD बराबर आपका AD, ठीक है। हमने देखा कि जब ये सभी कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये सभी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होंगे ना, ये बराबर सभी भुजाएं। तो ध्यान सुनिए, अब यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे कह दूंगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। ये सब आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि सभी कोण बराबर हैं, ठीक है। तो ये सब भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब देखिए, यहां तक आपने देखा। अब हमसे क्या कह रहा था, दूसरा प्रश्न, क्योंकि पहला तो यहीं पे हो चुका था, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये दूसरा प्रश्न है, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। आ रहा समझ में। चलिए, अब ये सभी कोण बराबर हो गए, सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो हमसे दूसरा यही कहा था कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज यही होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो। तो हमने देखा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या कह सकता हूं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। बस इतना ही आपको करना था। प्रश्न संख्या 3 में आप ABCD एक आयत है, ठीक है ना, एक ABCD है जो एक आयत है, ठीक है। देखिए मैं बनाता हूं, ये हमारे पास एक आयत है। क्या है, ये एक आयत है, ठीक है, ABC और ये D, ठीक है, ये आयत है। आयत की खासियत क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। क्लियर हुआ। चलिए, जिसमें विकर्ण AC है ना, देखिए इसमें एक विकर्ण है AC, ये वाला, ये एक विकर्ण है AC। दोनों कोणों A और C, यानी ये A और ये C को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इधर भी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्लियर हुआ। चलिए, तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, बताना है कि ABCD एक वर्ग है। दूसरा, विकर्ण BD है ना, अगर यहाँ से एक विकर्ण खींच दिया जाए BD, है ना, ये वाला ऐसे खींच दिया जाए, तो कह रहा है कि दोनों कोण यानी B और D, है ना, B और D को समद्विभाजित करता है ना। अगर एक विकर्ण खींच दिया जाए तो बताना है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण बराबर बराबर है ना, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, है ना, यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखूंगा दिया है, क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है कि ABCD एक आयत है, तो लिखूंगा ABCD एक
आयत है। ठीक है, ABCD अगर आयत है तो हम लोग क्या जानते हैं कि AB बराबर इस भुजा के सामने वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। AB बराबर CD और दूसरा आपका ये AD बराबर ये BC। ठीक है, और AD बराबर आपका BC। क्लियर। चलिए, दूसरा कह रहा था कि विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या कि विकर्ण AC है ना, दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है ना। अगर ये समद्विभाजित करता है इसका मतलब कि BAC है ना, और वैसे ही यहाँ पे ठीक है ये वाला DAC है ना, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो क्या लिख दूंगा कि BAC यानी कोण बराबर कोण DAC, और दूसरा ये वाला भी तो समद्विभाजित होगा, ऐसे क्या हो जाएगा BCA है ना, दूसरा तो कोण BCA बराबर कोण DCA। ठीक है, DCA है ना, ये दोनों कोण समद्विभाजक जो है ना, समद्विभाजक, तो इसकी वजह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, अब हमें करना है सिद्ध, है ना, तो लिखूंगा ठीक है, सिद्ध करना है, लिखता हूं सिद्ध करना है। अब देखिए आपको सिद्ध करना है, तो देखिएगा ध्यान से। सिद्ध करने के लिए पहला क्या है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD वर्ग क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो। हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर ये आयत है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर थी, ठीक है ना, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन अगर हम ये भुजा और इसकी साइड वाली भुजा बराबर कर दें, दिख रहा है ना, ये भुजा इसके भुजा के बराबर कर दें, क्योंकि पहले से ये भुजा इसके भुजा के और ये भुजा इसके भुजा के बराबर है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, ठीक है, और फिर अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो इसका मतलब सब आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर। बात क्लियर हुआ। तो चलिए, अब ये दोनों भुजा मुझे बराबर करना है, तो सबसे पहले ABC त्रिभुज लेता हूं और वैसे ही ADC लेता हूं। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को मैं क्या करता हूं, सर्वांग सम, क्या कर दूंगा, सर्वांग सम। और जब ये दोनों त्रिभुज है ना, ये वाला सर्वांग सम हो जाएगा तो इनकी भुजाएं भी क्या हो जाएंगी और कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए, इस त्रिभुज में ध्यान समझिएगा, ठीक है, मुझे इसको और इसको बराबर करना है ना, ABC और ADC में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये वाला कोण इस त्रिभुज में इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। बात क्लियर हुआ। और इसमें ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। आपको दिख रहा है ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखिए, यानी कह सकता हूं कि कोण BAC बराबर कोण DAC। दूसरा क्या है आपका, तो BCA बराबर कोण DCA, है ना, ये दोनों क्या है, दिया हुआ है, तो लिख दूंगा दिया है, दोनों के लिए लिख दिया दिया है। ठीक है, अब ये कोण बराबर दिया था, अब ये AC क्या है, इस त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, तो लिख दूंगा क्या कि AC बराबर AC, क्या चीज, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब देखिए क्या बना, तो ये आपका A है ना, ये कोण और ये कोण लिए है ना, और ये भुजा, तो ASA, तो क्या बना, ASA सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग समता नियम
से, ठीक है, ए से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। यानी ये और ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो आप मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, ये वाला कोण इसके बराबर था ना, और ये वाला कोण इसके बराबर था। अगर मैं इस सर्वांगसम हो गया तो हमें इतना तो पता है कि इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी ये वाला जितना कोण होगा डी, उतना ही कोण क्या होगा, बी। इसका मतलब कि ये हूबहू इसके ऊपर बैठ जाएगा। नहीं, ऐसे अगर प्लाटेंगे, देखिएगा इसको ब्रेड की तरह, ब्रेड को ऐसे चपेटेंगे, है ना, ऐसे चपेट दिया जाए तो क्या होगा, इसके ऊपर आके बैठ जाएगा ना। तो जब ये बैठ जाएगा तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो ये भुजा इसके ऊपर आएगी। देखिए ना, ऐसे आप लाइए, इसको कोने से कोने ऐसे मिलाएंगे ना, इस कोने से इस कोने को मिलाएंगे तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। अरे समझ में ना, ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर आके बैठ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर ए डी, है ना, किसके कारण, सी पी सी टी से। यह मैंने लिख दिया, है ना, कि अब ए बी जो है कि ए डी के बराबर है। हम लोग पीछे क्या जानते थे कि ए बी सी डी के भी बराबर था, है ना, और ये ए बी और ए डी क्या है, आपस में बराबर है, तो सी डी और बी सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना, ये सी डी और ये बी सी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या कह सकता हूं, अतः, ठीक है, अतः चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। कर दिया प्रूफ, बस यही तो आपको करना था, है ना। अगर ये बराबर हो जाएगी तो सब आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब चलिए दूसरा कैसे करोगे, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर कैसे करना होता है, बस यही आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए, दूसरा क्या कह रहा था कि विकर्ण बी डी, है ना, ये बी डी अगर खींच दिया जाए तो दोनों कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, इसको मैं हटा देता हूँ, एक नया पिक्चर क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसको, ये बी और डी, है ना, ये वाला बन गया हमारा। अब बताना है कि ये वाला, है ना, समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर बी डी खींचते हो तो आपके सामने दो त्रिभुज, फिर से ये वाला और ये वाला। अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो बताइए, ये वाला कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा, और ये वाला कोण इसके बराबर, है ना जी, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चीज। देखिए, अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, तो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी डी, ठीक है, ये लिख दिया में। अब देखिए ए बी डी इस त्रिभुज में क्या आपको एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से सी बी डी में क्या मिलेगा, तो आप देखिएगा ना, ये वाली भुजा ए बी जो है, क्या ये बी सी के बराबर होगा, क्योंकि ये तो वर्ग हो चुका है, और ये ए डी भुजा इसके बराबर होगा ना। इस ए डी भुजा इस सी डी के बराबर, और यहाँ से ए बी भुजा इस बी सी के बराबर होगा ना, क्यों, वर्ग से। तो लिख दूंगा, क्या लिखूंगा कि ए बी बराबर बी सी, और दूसरा आपका ए डी बराबर सी डी, है ना। मैंने ये ए बी बराबर अगर बी सी लिखा है तो आप ए बी बराबर चाहो तो ये सी डी भी लिख सकते हो, क्योंकि बराबर तो था ही, है ना। तो ये अब आगे क्या लिख देता हूँ, वर्ग से। किससे, वर्ग से। हमने ऊपर अभी सिद्ध किया है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, तो यहाँ पे लिख दिया वर्ग से। अब देखिए यहाँ पे ये बी डी दिख रहा है, ये बी डी दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो क्या लिखूंगा, बी डी बराबर बी डी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ से। अब ये उभयनिष्ठ हो गया। अब आप देखिए क्या नियम लगा है, तो ये भी आपने यूज किया है, इसको भी यूज किया है मैंने, और इसको भी यूज किया है, तो एस एस एस, तो क्या हो जाएगा, एस 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 सर्वांग समता नियम
से। अब इस नियम से आप देखोगे कि ये जो हमारा दोनों त्रिभुज जो मैंने लिया था ये सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी। ठीक है, अब ये सर्वांग सम हो गए तो एक बात बताइए, ये वाला कोण है ना और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा कोण ए डी डी बी है ना, ए डी बी और ऐसे ही सी डी बी, कोण सी डी बी। ठीक है, क्या लिख दूंगा आगे, सी पी सी टी से। ऐसे दूसरा देखिए अब किसका, इसका, तो ए बी डी है ना, ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, ये भी किससे, सी पी सी टी से। क्लियर हो गया। चलिए अब ये बराबर हो गए सी पी सी टी से, इसका मतलब क्या कह सकता हूं, अतः विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्वि भाजित करता है। बस पहला और दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, देखिए ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो के विकर्ण बीडी पर देखिए, इसका एक विकर्ण है बीडी, दिख रहा है ये बीडी, तो इस बीडी पर दो बिंदु P और Q है ना, एक बिंदु P और एक Q इस प्रकार स्थित हैं, ठीक है, कि DP बराबर BQ है ना। देखिए ये वाला, यानी ये DP है ना, ये पूरा ये वाला DP और ये आपका BQ, ये क्या है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज APD, देखिए APD कहाँ है, APD यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम CQB, तो CQB यानी ये वाला त्रिभुज, बताना है कि ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, लिखूंगा दिया है, क्या दिया है जी, कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, तो लिखूंगा समांतर चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये BC और ये AD बराबर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए यानी BC बराबर AD, क्लियर। चलिए ऐसे ही आप देखिए कि ये AB और ये CD क्या होंगे, बराबर। आ रहा है समझ में। चलिए तो AB बराबर आपका, ठीक है, DC, ठीक है, ये AB और ये DC, ये BC और ये AD बराबर होगा। चलिए ये बात यहाँ पे समांतर चतुर्भुज से दिया हुआ था, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। दूसरा क्या दिया है कि DP बराबर BQ है ना, ये भी दिया है, तो लिख देता हूँ DP बराबर BQ, ये भी दिया हुआ है। अब दर्शाइए कि, यानी यहां से सिद्ध करना है, तो चलिए लिखता हूं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, पहला त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB, तो यही लिखूंगा पहले कि पहला त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में,
ठीक है। तो देखिए APD और CQB, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ BC है ना, APD में ये AD भुजा, ठीक है, और इस CQB में ये BC भुजा, दोनों में सेम है कि नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए क्या सेम है, तो देखिएगा आपका AD है ना, AD बराबर BC, ठीक है। क्या लिख दूंगा, दिया है, ये बात दिया था तो मैं लिख दिया दिया है। चलिए दूसरा, अब देखिए अब क्या बराबर है, तो ये आपका दिया था, ये BQ और ये DP, ये भी क्या है, बराबर है ना इसमें, ठीक है। तो सेम वही चीज, क्या चीज कि DP बराबर BQ, ये भी क्या है आपका दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें मिल चुका है ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अब एक और देखिए और क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये समान और ये भी समान, यानी ये समांतर रेखा है, आइए एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे एकांतर कोण से ये बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में, यानी कोण ADP बराबर कोण CBQ, किससे, तो आगे लिख दूंगा समांतर, ठीक है, समांतर, अब ऐसे कर देता हूं, ठीक है, समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा, या डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं, ये समांतर रेखा ना लिख करके डायरेक्ट मैं ये लिख दूं कि हमें पता है कि ये अंत एकांतर कोण बना रहे हैं ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूं अंत एकांतर कोण से, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आपको मिला है, तो देखिए ये SAS है ना, यानी कौन सा नियम, SAS यानी SAS, तो SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या लिख दूंगा, त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, अब ये सर्वांग सम हो गए, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न, दूसरा इसमें क्या कह रहा था आपका कि AP बराबर CQ, देखिए ये AP और ये CQ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर, ये कह रहा था। तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये AP भुजा और ये CQ भुजा बराबर हो जाएगी CP CT से, तो दूसरा क्या हो जाएगा, AP है ना, AP बराबर CQ, आगे लिखता हूँ CP CT से, है ना, CP CT से ये बराबर हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। तीसरा त्रिभुज AQB कहाँ है, AQB है ना, यानी इस बार ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और CPD और ये वाला त्रिभुज बताना है कि सर्वांग सम होगा। चलिए देखिए, तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले त्रिभुज AQB सेम वही है जो ये वाला हमने किया था, है ना, AQB तथा त्रिभुज CPD में देखिए अब क्या इसमें मैच कर रहा है, तो देखिएगा आप ध्यान से, पहले ये AB भुजा है ना, AB भुजा इस CD के बराबर है, ठीक है, तो AB बराबर CD दिया है, क्या ये दिया है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। दूसरा आप देखिए इसमें क्या है, तो आप देखिए इसमें ये भी आ रहा है ना, BQ भी आ रहा है और यहाँ पे DP आ रहा है ना, तो ये क्या चीज, BQ बराबर DP, ये भी क्या है आपका दिया है, लिख दिया है। चलिए अब देखिए आप ध्यान से मेरी बातों को, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि आखिर में इसमें और इसमें क्या एक जैसा है, तो देखिएगा ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला कोण,
दिख रहा है, एकांतर कोण बनेगा। देखिए अगर दो समांतर है, ये वाली दो समांतर लाइन है और ये वाला तिर्यक है, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर से, यानी ए बी क्यू है ना, कोण ए बी क्यू बराबर सी डी पी, कोण सी डी पी, ये दोनों कोण बराबर होंगे वही अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, तो आपके बराबर हो गए। ठीक है, चलिए अब आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर का पहला, ठीक है, और दूसरा मैं हटा दूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब इसमें भी क्या आपको मिला, तो देखिए ये वाली भुजा मिली यानी एस, ये वाला कोण मिला यानी ए, और ये वाला मिला एस यानी एस ए एस, है ना, इसमें भी क्या लगा, एस ए एस। ठीक है, देखिए हटा दूं पहला, चलिए ले लीजिएगा इधर का भी, चलिए देखिए अब समझिए। तो यहाँ पे हम लगाते हैं कौन सा, वही चीज, सेम रोल, एस ए एस। ठीक है, और एस ए एस से भी क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए समझिएगा। तो लिखता हूं एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से, चलिए नियम से। अब इस नियम से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम त्रिभुज सी पी डी हो गया। तीसरा यही हमसे कहा था कि इसका सर्वांग सम कर दीजिए, हो गया। चौथा देखिए, इसमें चौथा क्या है, ए क्यू बराबर सी पी। देखिए यहाँ से ए क्यू और ये सी पी, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम हो चुके हैं। तो चौथा हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर सी पी, आगे सी पी सी टी से, है ना, जस्ट हमने ऊपर इसको दोनों को सर्वांग सम किया है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। अब चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा कह रहा है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए पी सी क्यू दिख रहा है, ए पी सी क्यू यानी ये वाला, ये अंदर वाला, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बात क्लियर हुआ, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ए पी बराबर सी क्यू, देखिए ए पी और ये सी क्यू दिख रहा है, ए पी और ये सी क्यू आमने सामने की भुजा बराबर है। दूसरा हमने भी देखा था ए क्यू बराबर सी पी, ये ए क्यू और ये सी पी है ना, आमने सामने की बराबर है। ठीक है, तो कहेंगे कि हमने सिद्ध किया है ए क्यू बराबर सी पी, तथा दूसरा क्या सिद्ध किए, ए पी बराबर सी क्यू, है ना, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर। इसलिए ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है ना, ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया, यानी पांचवे में टोटल ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी और डी ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। बात क्लियर हो गया। चलिए, तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों, देखिए ए पी, ये ए पी और ये सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण, देखिए ए और सी से विकर्ण बी डी है ना, विकर्ण ये बी डी पर क्रमशः लंब है। ठीक है ना, ए से और सी से जो है कि आई हुई ये रेखा इस बी डी पर क्या है, यहाँ भी लंब है, यहाँ भी लंब है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ए पी बी, ठीक है, ए पी बी है ना, ये वाला आपका ये वाला त्रिभुज,
ठीक है, और दूसरा सी क्यू डी और ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बताना है कि ये क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा AP बराबर CQ, AP और CQ। देखिए अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे ना तो AP और CQ भी बराबर हो जाएंगे CP CT से। तो चलिए सबसे पहले लिखूंगा दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखूंगा पहले यही कि ABCD समांतर चतुर्भुज में, अब समांतर चतुर्भुज है ABCD तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, मतलब कि ये AB और ये CD बराबर होंगे। तो AB बराबर आपका CD, ठीक है। दूसरा क्या बराबर होगा आपका, ये AD और ये BC है ना। चलिए तो AD बराबर आपका BC, बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा कह रहा था कि शीर्ष A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है ना, ये AP और ये CQ। ठीक है, तो देखिएगा अब लंब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोण P का मान और यहाँ पे कोण Q का मान क्या है, ये 90 डिग्री। आई बात समझ में, यानी कोण P बराबर कोण Q है ना बराबर 90 डिग्री, या आगे लिख देंगे लंब से, किससे, लंब से, ये मैंने लिख दिया। चलिए अब हमें चलना है सिद्ध करने पे, तो लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, पहला त्रिभुज APB, ठीक है, और सर्वांग सम करना है। तो पहले लिख देता हूं त्रिभुज APB तथा त्रिभुज CQD में। अब देखिए इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या एक जैसा है, तो देखिएगा APB, तो देखिए इसमें एक भुजा आ रहा है AB, ठीक है, और CQD में ये आ रहा है CD, यानी AB इस CD के बराबर है। ठीक है, तो पहला मिल गया ही कि AB बराबर CD। ठीक है, आगे क्या लिख दूंगा, दिया है ना, दिया है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें अब क्या मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देखिए ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देखोगे कि ये दोनों बराबर होगा एकांतर कोण से। क्यों, क्योंकि AB और CD अगर ये समांतर है तो ये BD एक तिर्यक रेखा हुआ, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः एकांतर कोण से बराबर होंगे, मतलब कि ABP है ना, ऐसे ABP। तो क्या लिखूंगा, कोण ABP बराबर कोण CDQ, ये बराबर होंगे। क्यों, अंत एकांतर कोण से। ठीक है, अंतः एकांतर कोण से क्या होंगे, ये बराबर होंगे। दूसरा चीज देखिएगा इसमें एक चीज कि यहाँ भी ये 90 डिग्री है और यहाँ भी ये वाला 90 डिग्री है। आई बात समझ में, तो ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, मतलब कि P और Q का मान, मतलब कह सकते हो CQD है ना, और ऐसे ही APB है ना। तो क्या कहूँगा, कोण APB बराबर कोण CQD है ना, आगे लिख दूंगा किससे, लंब से, ये लंब से, ये दोनों 90-90 डिग्री है ना जी, तो दोनों बराबर हो गए, तो लंब से ये हो गया। अब देखिए क्या क्या आपको मिला है, तो ये मिला है हमको एक साइड, ये एंगल और ये वाला एक एंगल है ना। तो अब कौन सा नियम लगेगा, तो AAS। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, AAS। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए
AAS सर्वांग समता नियम से। अब इस नियम से क्या हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज CQD, ये सर्वांग सम हो गया, प्रूफ हो गया। पहला हमारा यही कह रहा था। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा कह रहा था कि AP बराबर CQ। अब देखिए ये AP और ये CQ, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये AP और CQ भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नीचे AP बराबर CQ, आगे लिखता हूँ CP CT से, हो गया। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 6 का टोटल आंसर कंप्लीट हो गया। ABCD एक समलंब है, ठीक है ना। ABC और D ये क्या है, एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC है ना। ये AB जो है इस DC के क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल है, ठीक है। और AD बराबर BC है ना, और ये जो भुजा AD है वो इस BC के बराबर है, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। चलिए तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक है, कोण C बराबर कोण D, ठीक है, और ABC सर्वांग सम BAD है ना, त्रिभुज है और इसको सर्वांग सम करना है। दूसरा विकर्ण AC और BD क्या होंगे, ये बराबर है, यानी 4 पॉइंट्स आपको सिद्ध करना है। तो चलिए कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, तो लिखूंगा दिया है, ठीक है, दिया है। देखिए क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC। चलिए लिखता हूं क्या कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, और क्या दिया है, AB समांतर DC। AB समांतर DC का मतलब कि दोनों पैरेलल है, बिल्कुल एक सीध में, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया है कि AD बराबर BC, तो AD बराबर BC, ठीक है, इतना दिया हुआ था। चलिए अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, तो पहला करना है कोण A बराबर कोण B, तो पहला लिखता हूं यहां पे कोण A बराबर कोण B, ठीक है। चलिए अब देखिए ये ABCD एक समलंब है, तो इसमें एक संकेत दिया हुआ था कि अगर इस AB भुजा को, ध्यान सुनिए, रचना है कि अगर इस AB भुजा को इस DC के समांतर बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाने के बाद कोई भी पॉइंट्स अगर आए वहां से, ठीक है, इस C बिंदु को मिलाया जाता है, यानी E बिंदु से, है ना, E से C को मिलाया जाता है, तो जो ये आकृति बनेगा ना, यानी A D C और E, ये एक आपका समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। बात क्लियर हुआ। जब हमने इसको बढ़ाया और यहाँ C से ला करके मिलाया, तो जो ये आकृति आपको बनाई दिखाई दे रहा है बना हुआ, A D C और E, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ। तो चलिए समझिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज नोट कर देते हैं। क्या चीज नोट करेंगे कि सुनिएगा कि A है ना, A D C E है ना, A D C E एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिख दिया कि ADCE एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि है ना, AB रेखा को DC के समांतर, है ना, E बिंदु तक खींचने से, है ना,
ए बी रेखा को डीसी के समांतर जो है कि ई बिंदु तक खींचा गया है, जिसके कारण क्या बना है ये समांतर चतुर्भुज। अब देखिए आप मेरी बातों को समझिएगा कि आप नोटिस कीजिए कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है ए डी सी ई, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि ये ए डी भुजा इस सी ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां पे लिख देता हूं, देखिए कि इसलिए ए डी है ना, ये ए डी और ये सी ई, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। इसलिए ए डी बराबर सी ई, बात क्लियर होगी, यानी ये बराबर हो गए। अब देखिए ऊपर यहाँ पे ए डी बराबर बी सी दिया हुआ था और ये ए डी बराबर सी ई, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2, ठीक है। अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से, देखिए इसमें भी एडी है, इसमें भी एडी है, एडी एडी ये बराबर हो गए तो बीसी और सीई भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि बीसी बराबर सीई, है ना, यानी ये बीसी भुजा और इस सीई के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब एक बात समझिए कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, तो देखिएगा ये वाला त्रिभुज बी सी ई, है ना, तो लिखूंगा क्या, त्रिभुज बी सी ई में। अब देखिए दो भुजाएं ये बराबर हैं, और जब दो भुजाएं बराबर हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये सी ई जो भुजा है इसके सामने ये वाला कोण है और ये जो बी सी भुजा है इसके सामने ये वाला कोण है, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब कहेंगे क्या कि हम जानते हैं कि, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं अतः अब देखिए इसको नामकरण कर देता हूं, इसको मान लेता हूं ये 1, इसको मान लेता हूं 2, ठीक है, ऐसे ही इसको मान लेता हूं 3 और इसको मान लेता हूं ये 4, ऐसे ही इसको मान लेता हूं 5 और इसको मान लेता हूं 6, ठीक है। चलिए तो अब हम कह सकते हैं अतः 1 बराबर 2, है ना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। चलिए अब हमें अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको समीकरण 1 माने हैं, 2 माने हैं तो इसको मान लेंगे। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि 1 और 2 क्या है, बराबर है। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये एक ए बी रेखा क्या है, ये पूरा ई तक जो गई है एक सीधी रेखा है ना, तो ए बी ये क्या है, एक सीधी रेखा है ना, ए से लेके ई तक। तो बताइए अगर ये सीधी रेखा है तो बताइए यहाँ पे 1 और 3 का जोड़ कितना होगा, 180 होगा, है ना, 1 और 3 का क्या होगा, 180 होगा। तो लेकिन नीचे क्या लिखूंगा कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब ये 180 कैसे आया, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। तो आगे लिख दूंगा रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, हमें सिद्ध करना है कि a बराबर b चाहिए, यानी 3 के बराबर 4 चाहिए। बोलिए सही है ना, यानी 4 के बराबर 3 कह सकते हो, है ना। a बराबर अगर हमें b चाहिए तो 4 के बराबर 3, यानी कोण 4 3 के बराबर होगा। यही चाहिए हमें, प्रूफ करना है। तो देखिएगा प्रूफ को, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, ये वाला तो है, लेकिन ये 1 हमें नहीं चाहिए, है ना, 1 नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या देखा है कि 1 और 2 ये क्या है, बराबर है। दिख रहा है 1 और 2 क्या है, आपके बराबर है ना, ये वाला दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो देखिएगा जहां 1 है ना उसके जगह पे 2 रख दूंगा, तो यहाँ जहाँ 1 है उसके जगह पे रख देता हूँ 2, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक और समीकरण ये हो सकता है जरूरत पड़ जाए, तो यहाँ पे समीकरण
मान लेंगे। लेकिन अब समझिए, हमको तो 4 और 3 चाहिए। अब देखिए आप ध्यान से, अगर आप इस ए ई रेखा को देखोगे और ये डी सी, ये क्या है, समांतर है ना। अगर ये समांतर है तो बताइए ये वाला एक तिर्यक रेखा हुआ कि नहीं हुआ, सी ई, देखिए तिर्यक रेखा हो रहा है। अगर ये समांतर है तो ये सी ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि सी ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। क्लियर हुआ? तो समझिएगा ध्यान से, अब मेरी बातों को समझिएगा। अब इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 3, ठीक है, क्योंकि इसका तो प्रयोग यहाँ पे हो गया है ना, 1 के बराबर 2 है, तो जहां 1 था वहां पे 2 रख दिए। क्लियर हो गया? तो अब समीकरण 3 हो गया। अब देखिए ये अगर ये दोनों समांतर है ना, तो क्या कहूंगा कि नीचे ए ई समांतर डी सी से, ठीक है, DC। अब देखिए ए ई और ये DC क्या है, ये समांतर है, तो CE क्या बनेगा, इसका तिर्यक बनेगा। तिर्यक बनेगा ना, तो तिर्यक बनेगा तो ध्यान सुनिए, देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है और एक तिर्यक है, ठीक है, तिर्यक है। तो ध्यान से सुनिए, ये अंतःकोण, दोनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, तो है ना। अगर ये दोनों समांतर हैं तो कोण 4 और कोण 2 का मान कितना होगा जोड़ने पर, 180। तो क्या लिखूंगा कि कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिख दूंगा आगे कि तिर्यक रेखा CE से, है ना, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इसको मान लेता हूं समीकरण 4। क्या मान लिया, समीकरण 4। तो लिखूंगा क्या कि समीकरण 3 व 4 से, देखिए 3 और 4 से। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे 180 इधर भी है, 180 इधर है, दिख रहा है ना, 180 ये 180। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 2। अब देखिए कोण 2 इधर भी है, कोण 2 इधर भी है, प्लस में है तो कट जाएगा ये। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा कोण 3 बराबर कोण 4। देखिए कोण 3 बराबर कोण 4, यानी 3 और 4 क्या होंगे, बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोण B बराबर कोण A। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। बताइए समझ में आया? पहला यही हमसे कहा था कि A और B बराबर है, ये सिद्ध कर दीजिए। तो देखिए हमने सिद्ध कर दिया। बस आपका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं ये ऊपर से हटाता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं। दूसरे प्रश्न के लिए दूसरे की तरफ चलेंगे, कोण C बराबर कोण D। तो देखिएगा आप ध्यान से, हमें तो इतना पता चल गया कि 3 और 4 क्या है, बराबर है। तो देखिएगा अब हटाता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, तो देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। चलिए अब ये पूरा मैं हटा दूं ताकि आपको अच्छे से अब समझाऊं दूसरा पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा समझिए, और दूसरा समझेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दूसरा भी सेम वैसे ही। देखिएगा ध्यान से, अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या लिखूंगा, दूसरा कोण C बराबर कोण D। ये हमें सिद्ध करना है कि C और D बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप ध्यान से, अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो AE है, ठीक है, और ये आपका DC है, ये समांतर था ना, तो देखिए ना इसमें भी क्या है, ये तिर्यक रेखा बन रहा है, ये वाला देखिए ये तिर्यक बन रहा है कि नहीं, ये है ना, इस AE और इस DC में ये तिर्यक रेखा बन रहा है ना, AD। तो क्या लिखूंगा कि AE समांतर DC, ठीक है। तो अभी आगे क्या लिख दूंगा कि तिर्यक रेखा ये AD से, है ना, तिर्यक रेखा इस AD से, दिख रहा है ना, AD से। अब इस AD से तो ये बताइए कोण 4 और कोण 5 का मान भी कितना होगा जोड़ने पर, 180। तो क्या लिखूंगा, कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने कितना समीकरण माना था, शायद 3 तक पहुंचे थे, तो ये मान लूंगा समीकरण 4। क्या मान लिया, समीकरण 4। अब ऐसे देखिए यहाँ पे आपको D तो मिल गया ना, इसमें 5 है तो इसका मतलब D है। अब 6 मिल जाएगा तो C हो जाएगा ना, तभी तो ये D और C चाहिए हमको, तो 6 चाहिए, है ना, चाहिए ना 6। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 3 और 4 दिख रहा है ना, 3 और 6, ये भी तो तिर्यक रेखा यहाँ पे है ना, BC दिख रहा है, BC भी तो तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से आप करोगे, इसका मतलब दूसरा बनेगा वही चीज सेम कि AE समांतर DC। तो तिर्यक रेखा कौन सा होगा, तिर्यक रेखा
बी सी से, किससे, बी सी, ये बी सी से। तो देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे, कितना, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये मान लेता हूं समीकरण 5। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए। तो समीकरण 4 व 5 से अब देखिए 180 180 दोनों तरफ है ना, तो ये बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6, ये दोनों बराबर हो गए। अब आप समझिए ध्यान से, हमने प्रूफ किया था कि 3 और 4 क्या है, बराबर है ना। तो देखिए यानी हम यहाँ पे जानते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, ये जानते हैं, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिएगा 4 जहाँ पे है ना, यहाँ पे रख देता हूँ 3 प्लस यहाँ पे कोण 5 है ना, 4 की जगह पे 3 रख दिया क्योंकि दोनों बराबर है। यहाँ पे 3 का 3 ही रखता हूँ प्लस कोण 6, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, कोण 5 बराबर कोण 6। 5 किसका है, डी का है, तो कोण डी बराबर 6 किसका है, तो कोण सी का है, कोण सी, यानी कह सकता हूँ कि कोण सी बराबर कोण डी। यही हमसे कहा था दूसरा प्रूफ करिए कि सी और डी भी क्या होंगे, तो आपके बराबर होंगे। हमने प्रूफ कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गया कि कोण कौन कौन से बराबर होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा कैसे करोगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तो आपको जो है कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्या करना है, 2 त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए देखिएगा और समझिए, सुनिए, देखिए कौन सा, तो ए बी सी और बी ए डी। ठीक है, देखते हैं, चलिए अब इसको हटा दूं, ये हटा देता हूं ऐसे। चलिए अब देखिए ए बी और ये सी, मतलब कि यहां से मिला दूं, बन गया ये त्रिभुज। चलिए उसके बाद बी ए डी, इसको मिला दो ऐसे, है ना। तो ये 2 त्रिभुज हमको करना है। कौन सा, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक ये वाला त्रिभुज। अरे बात समझो ना, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम। तो क्या करूंगा, तीसरा लिखूंगा ऐसे, और तीसरा के लिए क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, अब देखिए ए बी सी और बी ए डी में क्या आपको बराबर दिखाई देगा। तो देखिएगा ए बी सी, इसमें जो कोण ए है ये आ रहा है, ठीक है, और बी ए डी में ये कोण आ रहा है, कोण बी, है ना। तो कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों क्या है, बराबर है। किससे, हमने अभी सिद्ध किया था, तो लिखूंगा सिद्ध किया था, ये दोनों कोण बराबर हैं। दूसरा चीज, ये ए डी है ना, और ये बी सी, देख रहे ना आ रहा है ये, इसमें बी सी, तो और ये ए डी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखिए पहले ए बी सी ले रहा हूं ना, ए बी सी ले रहा हूं, तो इसमें पहले कोण बी वाला पहले रख देंगे, है ना। यहाँ पे पहले कर देता हूं क्योंकि ये ए बी सी पहले है। चलिए कोण बी बराबर कोण ए, है ना, इस ए बी सी वाले को पहले रखा हूं इस त्रिभुज को, तो पहले उसके बारे में रखेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, बी सी, है ना, यहाँ पे हो गया बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था, तो ये जो है कि हमको दिया हुआ था, तो लिखूंगा दिया है, ये दिया हुआ था तो दिया है। देख लीजिए यहाँ पे कि ए डी बराबर बी सी, है ना, तो बी सी और ए डी क्या है, बराबर है। अब देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है, आप देखिए जो ये ए बी है ना, इस दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है ना। तो ए बी बराबर आपका ए बी, तो क्या लिखूंगा, उभयनिष्ठ भुजा से। ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा से। अब देखिए ये तो बराबर हो गया। अब मेरी बात और ध्यान सुनिए, अब ये कौन सा नियम लगा है, तो देखिएगा ये है हमारा साइड, ये है एंगल और ये है साइड, यानी एस ए एस, तो लिखूंगा एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ, तीसरा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमसे कहा था। चौथा क्या कह रहा है कि जो विकर्ण AC और विकर्ण BD है ये बराबर है। तो देखिएगा विकर्ण AC ये वाला और ये BD, तो बताइए अगर ये दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं ना, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब कि ये AC और BD भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या कर दूंगा, चौथा कि
AC बराबर BD किसके कारण, तो आगे लिख दूंगा CPCT से। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों प्रूव्ड। ठीक है, जो हमसे यही प्रश्न कहा था और इन प्रश्नों को मैंने समझाया। ठीक है, तो बस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।